हेलो। तो आप आज हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसको सॉल्व करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और इसके बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बीच संबंध तथा सात्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसको जब हम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा साथियों। को सॉल्व करेंगे तो साथियों देखिए, जैसे कि यहाँ पे 4s² माइनस 4s और प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। हम सबसे पहले हल और दिया है लिख लेते हैं साथियों। सबसे पहले हमको जो पहला अंक दिया है और जो अंतिम अंक दिया है, अंतिम पद, इनका आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो हम इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा करने पर जैसे यहाँ पे दिया 4s² अगुणित 1, जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4s² आएगा। यानी हम यहाँ पे अब 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे साथियों 4 को हम 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं और 4 को हम 4 गुणित 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो बीच वाली संख्या है, क्या दी हुई है, बीच वाली संख्या आप देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है। हमें केवल 4 से मतलब, यानी जोड़ें और घटाएं तो क्या आना चाहिए, बराबर 4 आना चाहिए। और गुणा करें, यदि हम गुणा करें तो यहाँ पे देखिए क्या आया था, इसका जब हमने पूरा गुणा किया था तो 4 आया था। तो गुणा करने पर प्लस में 4 आना चाहिए साथियों। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, यदि हम नीचे वाली देखें तो 4 यदि हम जोड़ दें तो 4 और प्लस, यदि हम जोड़ें तो 4 और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और 5 यहाँ पे है नहीं, है क्या, 4 पे। तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है। यहाँ पे अब देखिए ये वाला हमने जो गुणनखंड निकाला है, जैसे गुणनखंड निकालते हैं ना, 2 का पारा 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो वही 2 गुणित 2 हमने लिख लिया है। अब देखिए साथियों, जब 2 गुणित 2 दिया है तो हम इसको पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि हमको जोड़ें इनको तो यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं तो 2 + 2 और बराबर कितना आ जाता है, 4। और यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 2 जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है। अब इनका हम गुणा भी करके देखते हैं, इन्हीं का आपस में गुणा करेंगे तो 2 गुणते और 2 करते हैं तब भी क्या आ रहा है, प्लस में 4 आ रहा है। मतलब साथियों ये वाला अपना सही है, बिल्कुल सही है। कौन सा, ये। तो हम यहाँ पे 4 के जगह, जो यहाँ पे बीच वाली संख्या दी हुई है, यहीं पे हम 4 के जगह क्या लिखेंगे, 2 + 2। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4s² माइनस के जगह माइनस है और कोष्टक में हमें इस 4 के जगह जो ये 4 है, इस 4 के जगह जो है 2 + 2 लिख लेना, क्योंकि 2 + 2 जोड़ने पर 4 आ रहा है और 2 गुणते 2 भी कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है। तो 2 + 2 लिख लेते हैं। इसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं। हमने 4 की जगह 2 + 2 लिखा है, इसके बाद यस बच्चा है तो हम इसे यस लिख लेते हैं और प्लस 1 है तो 1 लिख लेते हैं। साथियों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मैंने क्या कहा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम इनका गुणा कर देते हैं। तो 4s² माइनस का गुणा 2 में करेंगे तो -2, और यस भी कोष्टक के बाहर है तो इसको हम कोष्टक के अंदर जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो -2s हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे 2 दिया है तो 2, और यस का गुणा भी कोष्टक के अंदर होगा तो 2s हो जाएगा। फिर इसके बाद कोष्टक हट जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। साथियों यहाँ तक आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमको क्या करना है साथियों, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 पद दिए हैं ये हम अलग लेंगे और ये जो 2 पद दिए हैं ये अलग होंगे। इसके बाद हम ये वाली संख्या दोनों में देखिए, तो जैसे यहाँ पे s² है और यहाँ पे यस है तो एक यस तो कॉमन निकलेगा, ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 और 4 और 2 किसके पहाड़े में आते हैं। तो देखिए हम पहले छोटी वाली संख्या पे 2 देखते हैं, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, मतलब दोनों में कहाँ का पहाड़ा जा रहा है, 2 का।
तो हम 2 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। इसके बाद साथियों हम कोष्टक लगाएंगे और यहाँ से 2 यस कॉमन निकाल लिया है तो 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 2 बार जाएगा और 1 यस इससे कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल यस। इसके बाद माइनस है तो माइनस बचेगा साथियों। इसके बाद देखिए 2 यस जो है वो टी यस पूरा 2 यस जो है पूरा कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे 2 यस जब पूरा कॉमन निकल गया तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, कोष्टक बंद कर देंगे। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि 2 यस और प्लस 1 है तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। 2 यस और प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा तो हम यहाँ पे केवल 1 लिख लेंगे जब कुछ कॉमन नहीं आता तो। इसके बाद 2 यस है तो 2 यस हो गया। अब साथियों माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 1 आ जाएगा। बहुत से साथियों को यहाँ से समझ में नहीं आया होगा कि माइनस 1 आया कैसे। साथियों देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ माइनस कॉमन निकाला, यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस है तो माइनस कॉमन निकाला तो आप अभी क्या कीजिए, इसी को यहाँ पे गुणा कीजिए तो देखो माइनस का 2s में गुणा करोगे तो माइनस 2s और माइनस का माइनस तो प्लस और फिर बचा 1 तो 1। तो आप एक बार ऐसा कर दीजिए तो पता चले। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, कोष्टक के अंदर देखिए दोनों में संख्या समान है और समान होना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर सही है। इसके बाद पहले कोष्टक में जो 2s माइनस 1 लिखा है उसको लिख लीजिए और फिर कोष्टक के बाहर 2s माइनस 1 है उसको बाद भी अलग कोष्टक में माइनस 1, ये सबसे पहले लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए हम इसको जो शून्य ज्ञात करना है अपन को तो शून्यकों के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे और यहाँ पर 2s माइनस 1 बराबर इसको भी 0 लिख लेंगे। अब देखिए साथियों 2s है तो यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको केवल यहाँ पे यस बचाना है, अभी क्या है 2 के साथ यस है तो हम यस बराबर 1 और ये जो 2 है यहाँ जाएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये वाला 1 आ चुका है, यस बराबर। इसके बाद साथियों डब्बा नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बना दिया है। इसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 0 तो ठीक यही भी उसी प्रकार यहाँ पे 1 हो जाएगा और यस बराबर 1 बटे 2 ये भी आ जाएगा। इसके बाद साथियों हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या आया है, 1/2 और 1/2 है ना। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब जब साथियों द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हों तब हम अल्फा बराबर जो यस का पहला माना है 1/2 इसको लिख लेंगे और फिर बीटा बराबर जो दूसरा माना है बराबर 1/2 लिख लेंगे। देखिए दोनों जो है एकदम सेम आए हुए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको आगे जो है जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो जांच करने के पहले हम सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे। तो ABC का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। अब इसकी तुलना करेंगे तो की तुलना करेंगे किससे, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो पे यहाँ लिख देते हैं तुलना करने पर। इसके बाद साथियों देखिए तुलना जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक यहाँ पे एक a है तो यहाँ पे यस साथियों देखिए यहाँ पे s² है और यहाँ x² है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो s² है यहाँ पे x² है, तो ये जो है आपको यहाँ पे जो x दिया है वहाँ पे क्या लिख लेंगे, यस। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं as² माइनस 4s प्लस 1। आपको ये वाली लाइन फिर नहीं लिखना, ध्यान रखिए ये वाली लिखना है। तो ये 4s² माइनस 4s प्लस 1 की द्विघात बहुपद as² प्लस bs प्लस c से तुलना करने पर। साथियों ध्यान रहे, यदि 4 के साथ यस है तो यस लिखेंगे, यदि यक्स होगा तो यहाँ पे यक्स लिखेंगे। अभी यहाँ पे यस है तो हमने यस यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तुलना करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे यस स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ पे यस स्क्वायर का गुणांक क्या 4 है। ए के जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4। अगर साथियों नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम अलग से लिखवा देंगे, वैसे आपको लिखना नहीं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये जो दिया है इसको लिख लेता हूँ। तो देखिए 4 एस स्क्वायर के नीचे एस स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 4 माइनस है तो यहाँ पे लिखूँगा -4s, और फिर इसके बाद प्लस 1 है तो 1। अब देखिए साथियों यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, मतलब ए की जगह क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे बी एस है और यहाँ 4s है, तो देखिए यस के जगह तो यस है, तो बी के जगह इधर क्या दिया है 4, और यहाँ प्लस लगा है यहाँ माइनस, तो -4 लिखेंगे बराबर -4। इसके बाद देखिए सी अकेला है, ये अचर पद है तो अचर पद कहलाता है। यहाँ पे जो लास्ट में दिया है अकेला दिया है, इसके साथ कुछ नहीं हो, तो सी जो है उसको हम क्या मानते हैं कि अचर पद है, और वो अचर पद सी का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ सी बराबर 1 मान लेते हैं, है दिया है तो 1 लिखेंगे। साथियों यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, इसके बाद हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए जांच सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए अल्फ़ा का मान आया है कितना, यहाँ पे अल्फ़ा का मान है 1/2 और बीटा का मान भी है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 और प्लस 1/2 बराबर। अब देखिए साथियों माइनस पहले सूत्र वाला है तो वो माइनस सबसे पहले सूत्र का माइनस लिखेंगे। इसके बाद b बराबर कितना दिया -4, तो यहाँ पे कोष्टक में -4 और बटे में, और a का मान यहाँ पे देखेंगे तो a का मान 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए साथियों 1 + 1 दिया है और 2 + 2, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। अब बटे में यहाँ देखिए एलसीएम दोनों को समान है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 यानी 1 और प्लस 1 बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 4/4। साथियों 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 और बटे 2, यहाँ 4/4 है तो 4 × 1 = 4, तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। साथियों यहाँ भी काट देंगे तो 1 बचेगा, यानी आपका क्या आया है 1 बराबर 1। ये क्या हो गया बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS। अब इसके बाद साथियों हम गुणनकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर C/A। यहाँ पे अल्फ़ा का मान था 1/2, वहाँ पे देखा था, इंटू बीटा का मान भी कितना आया है 1/2 आया है। इसके बाद बराबर, अब साथियों यहाँ पे C का मान देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे C का मान कितना है 1 है, और इसके बाद A का मान कितना है 4 है, तो दोनों का मान यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम मान, C का मान है 1 और बटे में A का मान 4 है। अब देखिए साथियों यहाँ पे गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या से ऊपर, तो 1 × 1 = 1 और 2 × 2 तो 4 बराबर 1/4। देखिए दोनों पक्ष बराबर आए हैं, LHS बराबर RHS। साथियों मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं।